बौनों की जादुई नगरी एपिसोड 5। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नए राजा होशियार सिंह ने पूरी जनता पर कर लगा दिया था, जिससे पूरी जनता बहुत परेशान थी। राज्य के कुछ लोग राजा की बुराई कर रहे थे। तभी पीछे से सिपाही आ गए और उनके ऊपर तलवार तान दी। अब आगे। अच्छा, तुम राज्य के विरुद्ध साजिश रच रहे हो? नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन हमने सब सुन लिया है। तुम यहाँ खड़े होकर भोले भाले लोगों को भड़का रहे हो। नहीं, हम तो सिर्फ। हम तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानते हैं। तुम सभी राष्ट्रद्रोही हो, राष्ट्र को तोड़ने के लिए साजिश कर रहे हो। नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। हम गरीब लोग हैं, अपना दुख रो रहे थे। अच्छा, तो असली दुख क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। सिपाहियों ने बेचारे गरीब मासूम लोगों को पकड़ लिया और फिर उनको एक पेड़ से बांध दिया। वहां अन्य लोगों की भीड़ जमा हो गई। सिपाहियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। बेचारे भोले भाले लोग पिट रहे थे। सभी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि इस समय वो रोटी के लिए तरस रहे थे। सिपाहियों ने उन दोनों की हत्या कर दी। तुम सभी ध्यान से देख लो, अगर इन दोनों के जैसी किसी और ने गलती की तो उसका भी यही हाल होगा। सिपाही वापस चले गए, लेकिन होशियार जैसे दुष्ट व्यक्ति के राजा बन जाने के बाद राज्य का बुरा हाल हो गया था। राज्य के ऊपर कुदरत का कहर तो था ही, लेकिन साथ ही साथ राजा ने भी सबको परेशान कर रखा था। राज्य के कई हिस्सों में लोग भूख से मर रहे थे, जिसकी वजह से लूट बहुत बढ़ गई। कालरिक मुंह पर काला कपड़ा बांधकर घूम रहा था। वो आज बहुत क्रोधित था। उसके आसपास मौजूद सभी लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन अचानक से कालरिक ने हंसना शुरू कर दिया। होशियार सिंह बहुत होशियार बनता है और सोचता है कि सारा काम वो खुद कर रहा है, लेकिन वो जानता नहीं है कि सारे खेल यहाँ बैठकर खेले जा रहे हैं और मैं उसका खिलाड़ी हूँ। अब रामनगर का क्या होगा? रामनगर का वो ही होगा जो मैं चाहूंगा। इसलिए तुम अब रामनगर होशियार सिंह के पास जाओ। ठीक है, परंतु मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरा संदेश पहुँचाना है। ये चिट्ठी लेकर जाओ और उसे दे दो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कालरिक का सेवक बौना संदेश लेकर रामनगर के लिए निकल गया। बौना जैसे तैसे राजा के पास तक पहुंचा। तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत परेशान हो। ऐसा क्या है जो तुम इतने परेशान हो रहे हो? मैं महाराजा कालरिक का संदेश लेकर आया हूँ। हैं? ये कौन है? मेरे होते हुए कोई और महाराजा कैसे हो सकता है? अब ये नया महाराजा कौन आया है? वो बहुत विशाल हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर भी हैं। शायद तुम्हें किसी वैद्य की आवश्यकता है। राजा साहब, मेरा विश्वास कीजिए, कालरिक महाराज ने आपके लिए एक चिट्ठी भी भेजी है। मैं संदेश लेकर आया हूँ। सभी लोग तेज तेज हंसने लगे। ये मूर्ख मेरा समय व्यर्थ कर रहा है। आप मेरा विश्वास कीजिए और एक बार ये पत्र खोलकर पढ़ लीजिए। होशियार के वजीर ने पत्र खोला
और सभी को पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था, मैं कालरिक हूं और हाँ, आप मुझे जानते नहीं हो, लेकिन मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। आपके राज्य की नींव कहां से कमजोर है मैं ये भी जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपसे आधा राज्य मांग रहा हूं। लोग भूख से तड़प रहे हैं, मैं सभी की भूख मिटाना चाहता हूं। और ध्यान रहे, आधा राज्य या फिर युद्ध। वजीर ने पत्र पढ़ दिया, लेकिन सभी को यह बात पसंद नहीं आई। होशियार सिंह का खून खौल उठा, इसलिए क्रोध में उसने अपनी तलवार बौने की छाती से आर पार कर दी। सभी लोग हैरान हो गए। इस बौने को उठाकर वापस उस कालरिक के पास फेंक आओ। पत्र पर लिखे पते के अनुसार बौने के मृत शरीर को पहुंचा दिया गया और साथ में एक पत्र भी दे दिया, जिसे देखकर कालरिक अपने होश खो बैठा, क्योंकि उसमें कालरिक को भी धमकियां दी गई थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। एक मामूली सा बौना मुझ जैसे विशालकाय मानव को चुनौती दे रहा है। वो भूल गया कि साधु महाराज अभी रामनगर में हैं, इसलिए मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन अब मैं वहां जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। कालरिक अपनी सेना के साथ रामनगर के लिए निकल गया। मालती ने सभी के लिए भोजन बनाया। शिवा के साथ साथ बाकी सब भी मालती को माता कहने लगे थे। मालती अन्य महिलाओं के साथ मिलकर भोजन बनाती थी। माँ, भोजन बन गया क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ पुत्र, मैं अभी तुम्हें भोजन परोसती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से आश्रम की रौनक ही कुछ और हो गई है। किसी ने सत्य कहा है कि जहाँ माँ होती है वहाँ भगवान स्वयं होते हैं। आज आपको मेरे सभी उत्तर देने होंगे। कैसे उत्तर बालक? मैं बाकी सभी के जैसा क्यों नहीं हूँ? मैं सभी से भिन्न हूँ। अच्छा, और क्या क्या भिन्नताएं हैं? जैसे कि मैं सबसे अधिक शक्ति से कोई भी काम कर लेता हूँ। मैं दिखने में सबसे बड़ा हूँ और मेरा चेहरा भी सबसे अलग है। हाँ, ये तो है। मैं भी सहमत हूँ। अभी तुम सभी भोजन करो, फिर मैं आज के पाठ के बाद सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सभी प्रेम पूर्वक भोजन करने बैठ गए। कैद खाने में कैद, मेहकार और साधु महाराज ये सारी घटना अपने जादुई शीशे की मदद से देख रहे थे। ईश्वर की इतनी कृपा बहुत है कि जंगल में भी मालती और शिवा सुरक्षित हैं। मैंने कहा था ना कि तुम व्यर्थ चिंता मत करो, वो दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। हाँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन रामनगर में सभी कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे और ना जाने किस हाल में होंगे। मैं तुम्हें रामनगर के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या हुआ साधु महाराज? सब कुशल मंगल है ना? हाँ, लेकिन राजा के बदलने से कुछ चीजें तो बदलेंगी ही, लेकिन बहुत जल्दी इनका अंत निश्चित है। साधु जी, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी यहाँ से जाने की कोशिश नहीं की। आपके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, आप तो कभी भी भाग सकते थे, और अभी भी। हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत आसान था और अभी भी है, लेकिन मैं यहाँ से जा नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य है और जिसमें बहुत सारी कड़ियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत जल्द
सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ईश्वर पर भरोसा रखो। तभी वहां होशियार सिंह आ गया। महकार, तुम्हें अपनी बुद्धि पर अफसोस तो होता ही होगा कि आखिर तुमने ये क्यों किया। आज कैदियों वाला जीवन गुजारना पड़ रहा है। मैं सारे दुख झेल सकता हूं, लेकिन तुम्हारी तरह किसी की पीठ पर वार नहीं कर सकता। उसके लिए भी हाथों के साथ साथ दिमाग मजबूत होना चाहिए, और जो तुम्हारे पास नहीं था। जिस पुत्र के लिए आज तुम्हारा ये हाल हो गया है, आज वो कहां है तुमको पता भी नहीं है। ओह, मैं भूल गया, तुम्हें पता कैसे होगा? अब इतने साल हो गए हैं। वैसे भी उसको जानवरों ने नोच कर खा लिया होगा। और साधु जी, तुम्हारे लिए एक सुझाव है। तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग मेरे लिए करो, वरना 3 महीने बाद मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अब वैसे भी तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। होशियार चला गया। जंगल में गुरुदेव सभी को पाठ पढ़ा रहे थे कि तभी शिवा ने फिर उनको बीच में रोका। गुरुजी, अब मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। तुम्हारा जन्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए हुआ है, ये बात तुम भली भांति जानते हो। जी महाराज, लेकिन वो कौन सा काम है? तुम जानते हो कि तुम राजकुमार हो, तुम्हारी माता राजमाता हैं और तुम्हारे पिता एक दुष्ट पापी की कैद में हैं, जिसने धोखे से तुम्हारा राज्य हड़प लिया है। गुरुजी? हाँ, ये बिल्कुल सच है। और तुम्हारा राज्य रामनगर है। रामनगर एक जादुई नगरी है जहाँ सभी बौने रहते हैं। लेकिन सच ये है कि वो सभी लोग श्रापित हैं। वो तुम्हारे और हमारे जैसे इंसान हैं, लेकिन श्राप के कारण बौने दिखते हैं। गुरुजी, इस सभी से मेरा क्या? हाँ, तुम्हारा जन्म रामनगर को श्राप और पापी लोगों से मुक्त कराने के लिए हुआ है। तुम्हें रामनगर जाना होगा, क्योंकि वहाँ लोग मर रहे हैं। ठीक है गुरुदेव, मैं रामनगर जाऊंगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा। नहीं पुत्र, मैंने सब खो दिया, लेकिन अब तुमको नहीं खो सकती। तुम रामनगर कभी नहीं जाओगे। सभी ने हैरानी से देखा। कहानी जारी रहेगी। अपने जीवन और राज्य का सच जानने के बाद क्या होगा शिवा का अगला कदम? क्या वो अपनी माँ की बात मानेगा या फिर जीवन के उद्देश्य को पूरा करने निकलेगा? आखिर शिवा माँ के चिंता भरे आंसू और राज्य के लोगों की चीख पुकार से क्या सुनेगा? जानने के लिए देखते रहें सीरीज बौनों की जादुई नगरी। आगे आने वाले सभी एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।